ओम नमः शिवाय। नमस्ते। नया साल शुरू हो रहा है 13 अप्रैल को, जो हम लोग का हिंदू वर्ष होता है, हिंदू संवत्सर वर्ष। उसी के बारे में आज आप लोगों से बात करूंगी कि कैसे इसको मनाएं, जिसको हम लोग रामनवमी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और कैसे आप उसकी पूजा करें, इन्हीं सब के ऊपर बात करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखिए, जो हम लोग का हिंदू धर्म है, तो हमारे यहाँ जो नया वर्ष शुरू होता है वो चैत के महीने से शुरू होता है। चैत्र मास जो होता है वहां से हिंदू वर्ष का प्रारंभ होता है। और जो हम लोग अंग्रेजी महीने का मनाते हैं जनवरी वाला, ये क्रिश्चियंस लोगों का है, इसको जीसस के ऊपर बनाया गया है। लेकिन अपनी जो हिंदू परंपरा में है तो उसका संबंध जो है भगवान राम से भी जोड़ करके है, क्योंकि भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो नवमी के दिन हुआ था। तो ये जो चैत्र का प्रारंभ होता है, ये जिस दिन शुरू होता है उसी दिन कलश की स्थापना की जाती है, घट स्थापना की जाती है, और इसको रामनवमी के नाम से जानते हैं। हालांकि 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, तो बहुत धूमधाम से इसको मनाया जाता है। और इसमें देवी की उपासना का भी विधान होता है। और भारत में इसको जो अलग अलग स्टेट हैं वहाँ पे इनको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पड़वा के नाम से बुलाते हैं। तो इस बार जो तिथि पड़ रही है वो 13 तारीख को रहेगी। 13 को चंद्रमा अश्विनी के नक्षत्र में रहेगा, और उसी दिन प्रातः जो इसका सबसे अच्छा मुहूर्त रहेगा घट स्थापना का, वो सुबह 5:28 से लेकर के जो 10:14 का टाइम रहेगा मॉर्निंग वाला, उसमें घट स्थापना आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मुहूर्त रहेगा। लेकिन जो भी लोग मॉर्निंग के टाइम पे नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं होने की वजह से, तो फिर वो लोग दोपहर में दूसरा मुहूर्त आएगा जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा, और 12:02 से शुरू होकर के 12:52 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहां पर भी आप लोग घट स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि जब विशेष मुहूर्त में पूजा को प्रारंभ करते हैं तो उसका जो परिणाम होता है, उसका जो फल होता है, वो भी काफी अच्छा रहता है। तो ये बहुत ही नए साल की शुरुआत है, तो बड़े मन से इसकी स्थापना करनी चाहिए। और इसकी जो पूजा करते हैं, तो पूजा में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसमें कलश होना चाहिए, चाहे वो मिट्टी का हो या किसी भी मेटल का कलश हो। उसमें 7 प्रकार के अनाज को रख लेना चाहिए। अगर 7 तरह के अनाज हो तो उसको रखें, और नहीं हो कुछ भी तो आप सिर्फ जौ को भी उसके अंदर रख सकते हैं। और उसके अंदर जो गांठ होती है हल्दी की, उसको डाल दीजिए, सिक्के को डाल दीजिए उसके अंदर। और जो दूब होती है जो गणेश भगवान को ऊपर चढ़ाई जाती है, उस दूब को भी आप कलश में डाल सकते हैं। ये सारी चीजें डाल करके फिर उसके ऊपर नारियल को आप अच्छे से लाल धागा सूत्र बांध करके, रक्षा सूत्र बांध कर नारियल उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। और जैसे सारी पूजाएं की जाती हैं उसी तरीके से आप पूजा करिए, नवग्रह की स्थापना करिए, और फूल फल मिष्ठान जितनी भी चीजें होती हैं वो सब आप चढ़ाइए। अगर आप चाहें तो अखंड ज्योति भी जला सकते हैं, और नहीं भी जला पाए तो कोई बात नहीं है, ये आपके श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये है कि कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए रामनवमी में भी। जैसे दुर्गा पूजा में करते हैं नवरात्रि में, उसी तरीके से रामनवमी में भी करना चाहिए। तो इस बार ये सारा जो मुहूर्त है वो 13 तारीख को रहेगा, और इसका सबसे अच्छा मुहूर्त मॉर्निंग वाला है, और दूसरा मुहूर्त आपको दोपहर में मिलेगा जो कि अभिजीत मुहूर्त रहेगा। उस दिन बहुत अच्छे योग भी रहेंगे जिस टाइम पर अभिजीत मुहूर्त रहेगा। और चंद्रमा जो है केतु के नक्षत्र में रहेगा, और नए साल की जो शुरुआत हो रही है तो बहुत अच्छे मुहूर्त में हो रही है। इस साल का जो पूरे साल के ऊपर जिसका अधिकार रहेगा वो मंगल ग्रह का रहेगा। मंगल ही इस बार सेनापति, मंगल इस बार राजा का भी काम करेंगे। तो आप लोग इसको पूरा 9 दिन तक, चाहे तो आप कलश स्थापना करने के टाइम ही एक संकल्प कर लीजिए कि आपको पहले दिन का और आखिरी दिन का व्रत रहना है, या पूरे 9 दिन का व्रत रहना है। जैसे भी आपकी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, उस तरीके से करिए, और पूजा सामान्य तरीके से ही करिए। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टाइम आप निर्धारित करें तो उसमें एक नियत समय पर ही पूजा करनी चाहिए।
और दूसरा ये है कि रामनवमी का चूँकि ये पर्व होता है, जो 9वाँ दिन होता है और रामनवमी का होता है, तो उस दिन कन्याओं को भोजन भी करा देना चाहिए, तो उससे भी उनको जो छोटी कन्याएँ होती हैं, उनको भोजन वगैरह करा के फिर उनको बच्चों की जो चीज़ें होती हैं, वो आप उनको दान कर दें और उनको दक्षिणा भी दे दें, इस तरीके से करना चाहिए, तो इससे काफ़ी अच्छा रहता है। और मंत्र जाप वगैरह भी कर लेना चाहिए, दुर्गा जी से संबंधित जो मंत्र होता है उसको, या फिर राम रक्षा स्रोत होता है उसको आप पढ़ सकते हैं। भगवान राम की पूजा आराधना करनी चाहिए इसमें, क्योंकि राम का जन्म है तो राम से संबंधित चीज़ें ज़्यादा करते हैं, फिर भी देवी की उपासना भी इसमें आप कर सकते हैं। और पूजा में जिन चीज़ों का उपयोग करना है वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपके पास नहीं है उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान, जो भी चीज़ें आपके घर में रहती हैं, अवेलेबल रहती हैं यथाशक्ति आप उन्हीं के द्वारा पूजा करिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, जो कुछ आपको इस दिन मिल जाए उससे से आप पूजा करिए। बस टाइम का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और जो भी आप मंत्र जाप वगैरह है उसको आप कर सकते हैं। कोई विशेष आप मनोकामना के लिए, किसी प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो उसका संकल्प लेकर के कर सकते हैं। ये जो व्रत है रामनवमी का, ये इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि नया साल शुरू होता है, जो हम लोग का हिंदू धर्म है, जो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार, तो जब शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं तो लगभग पूरा वर्ष ही जो है शुभता में जाता है, या बहुत अच्छी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें भगवान से प्रार्थना करते हुए नए साल के लिए आप लोग इस रामनवमी के व्रत को करिए। और ये जो व्रत होगा 21 तारीख को रामनवमी रहेगी, समाप्ति रहेगी उस दिन, तो आप पूरा दिन व्रत करके, बहुत से लोग रामनवमी के दिन ही व्रत तोड़ देते हैं उद्यापन करके, और मेरा तो ये कहना रहता है कि रामनवमी का व्रत पूरा करके 21 को फिर आप 22 को उद्यापन करिए। सुबह नहा धो करके और व्रत खोलिए और फिर आप खाना खाइए, प्रसाद वगैरह जो भी लेना है आप लीजिए। और आप लोगों को बहुत बधाई रामनवमी की। आप भगवान राम की पूजा उपासना करिए, जो भी लोग करते हैं, और जो लोग देवी से जुड़े हुए हैं वो देवी जी की उपासना करें। और भगवान राम का जन्म हुआ था, त्रेता में भगवान राम ने जन्म लिया था इसी दिन, रामनवमी के दिन कौशल्या जी के यहाँ, और राजा दशरथ जो थे उनके ये पुत्र थे। और इनको तो सभी लोग जानते हैं, इनकी पूरी चीजें कि किस तरीके से भगवान राम ने पूरा जीवन अपना संघर्षों में बिताया, और सामान्य मनुष्य की तरह से उन्होंने सारे तकलीफों को सहा है, हर एक तरह के कष्ट को झेला है। तो उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि जब ईश्वर, क्योंकि विष्णु के अवतार थे और वो इतनी पीड़ा सहे हैं, तो हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, तो अगर हम लोग की लाइफ में कोई तकलीफें आती हैं तो भगवान को ध्यान में रख करके उनसे सीख लेते हुए अपनी लाइफ को भी सारी तकलीफें सह करके आगे निकल जाना चाहिए। तो आप लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों के लिए हमेशा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें लेके आती हूँ, आगे भी लेकर के आऊँगी। और चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है नए साल की, तो मुझे लगा कि आप लोगों को एक वीडियो दे दूँ इसके ऊपर, जिससे आपको जानकारी मिल जाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।